बॉक्स में लास्ट सेशन जो हमारा कल का सेशन हुआ, उसमें आपको क्या सीखने के लिए मिला, क्या नया समझने के लिए मिला है। यस, कि म्यूचुअल फंड जो हमने कल से बैच स्टार्ट की है, तो आपको क्या नया सीखने के लिए वहां पे मिला है, कल जो हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था। यस, रिप्लाई कीजिए मुझे चैट बॉक्स में आंसर। यस, तो यही मेन है कि एसआईपी जो है वो हम म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में भी कर सकते हैं, और वो हम देखने वाले हैं कल। फिर मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछे रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड कि कैसे कितने स्टूडेंट के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स के पेंडिंग है, राइट। तो धीरे धीरे सभी यहाँ पे हमें करना है। और यहाँ पे जैसे कि डीमैट सबका ही ओपन रहेगा, कि जैसे कि प्रॉफिट वार्ड का रहेगा, कुछ स्टूडेंट के पास आईएफएल का रहेगा, तो दोनों ही हम जो डीमैट अकाउंट है वो दोनों ही देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें किस तरीके से एसआईपी देखना है, पोर्टफोलियो एसआईपी के कैसे चेक करने हैं, वो सारी चीजें हम जो है डीमैट में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जो हम हर बार हर रोज प्रिंसिपल्स देखते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है सच्चाई और विश्वास। सच्चाई का मतलब है सच बोलना, सच के साथ जीना और अपने एक्शंस में ईमानदारी रखना। और विश्वास का मतलब है एक दूसरे के प्रति भरोसा और समर्पण का भाव रखना। उसके बाद है प्रेम से व्यवहार करें। हमारे लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ हमारा जो व्यवहार है वो हमेशा प्यार से होना चाहिए, सम्मान से होना चाहिए, उसमें विश्वास हमेशा दिखना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है ईमानदारी और विकास। हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जो भी काम हमारे लाइफ में कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। और जैसे कि खुद की ग्रोथ करें, उसी तरह हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है, चाहे वो घर के हो या बाहर के हो, तो जैसे कि हम खुद की ग्रोथ कर रहे हैं, उसी तरह हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है उनकी भी हमें ग्रोथ करना है। उसके बाद है सकारात्मकता और मदद। सकारात्मकता मतलब क्या, कि हर बार पॉजिटिव थिंक करना है। जैसे कल मैंने आपको कहा कि लॉस लॉस होना ये आपका माइंडसेट है, और जब आप नेगेटिव सोचने लगते हो आपके साथ नेगेटिव ही होता है। इसलिए जो भी आप अगर स्टॉक खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, या फिर जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है, उसमें अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है मदद। तो हमेशा हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है या फिर कोई भी रहेगा, इसलिए एक दूसरे की मदद करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है तन मन धन। तन मतलब हमारा शरीर। जैसे मैं हर बार आपसे कहती हूँ डेली एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे क्या होता है, मन स्थिर रहता है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आपके पास वेल्थ आएगी, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद है युक्ति और सेवा। युक्ति मतलब क्या, कि हमारे ऊपर जो कोई भी समस्या आई है, राइट, तो उसका समाधान हम कैसे निकालेंगे, युक्ति से निकालेंगे, राइट। और सेवा का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति भरोसा और समर्पण रखना। उसके बाद है नए कौशल सीखे। कल जैसे मैंने आपको बताया कि हर बार नई चीजें सीखे, मैंने म्यूचुअल फंड में भी बताया कि अभी तक हमने इक्विटी किया है, डेरिवेटिव्स किया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हुआ है और क्रूड ऑयल भी हुआ है, और अभी वो अगेन म्यूचुअल फंड के लिए आए हैं। तो मोटिव क्या है हमारा, कि सीखते रहना है, क्योंकि कल ही मैंने कहा कि एक शेयर मार्केट एक समंदर है, जितना भी आप नॉलेज लीजिए उतना वो कम ही पड़ेगा। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हमेशा कोई ना कोई हमेशा अलग अलग चीजें हमें बताता है, राइट। मतलब शेयर मार्केट में सीखने जैसा बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसलिए हर बार नए चीजें हमें सीखती रहनी चाहिए। उसके बाद है कल से आज का दिन बेहतर बनाए। कल क्या हुआ उससे ज्यादा आप आज क्या कर रहे हो, खुद में आपने क्या चेंजेस किए हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कल मैं वैसा था, आज मैं कैसा हूँ, आज मैंने खुद में क्या चेंजेस किए हैं क्या। हर बार रात को सोते समय ये खुद को क्वेश्चन करना है कि आज मैंने खुद में कुछ चेंजेस किए हैं क्या, कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ। जैसे हम कहते हैं कि पहले जो मिस्टेक्स हुई है उससे सीखिए, फिर वो आगे मिस्टेक्स आपकी नहीं होगी। उसी तरह कल मैं कैसा था, आज मैंने क्या सीखा, मैंने क्या नॉलेज हासिल किया,
ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए। जैसे कि पास्ट जो है हमारे हाथ में नहीं है, पर अभी हमारा फ्यूचर, हमारे फैमिली का फ्यूचर अभी हमारे हाथ में है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम ये शेयर मार्केट हमने 10 साल पहले सीखा रहता तो आज करोड़पति रहते, पर अभी भी टाइम नहीं गया है। अभी भी आपके हाथ में टाइम है। आपके फैमिली के लिए कर सकते हैं, आप खुद के लिए कर सकते हो, राइट? इसलिए हमेशा आगे बढ़ना है और अभी आगे का ही देखना है। उसके बाद है जिम्मेदारी और परिवर्तन। जैसे कि हमारे ऊपर सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें खुद में और हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है उनमें हमें परिवर्तन लाना है। ठीक है? तो ये 10 प्रिंसिपल है। हर बार मैं सभी स्टूडेंट से कहती हूँ कि इसमें से एटलीस्ट आपका एक प्रिंसिपल तो कंपल्सरी फॉलो होना ही चाहिए दिन में। ठीक है? यस। तो लास्ट हमने कौन सा पॉइंट देखा था? डाइवर्सिफिकेशन। यस, मुझे बताइए डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में, क्या मीनिंग है डाइवर्सिफिकेशन? तो हम एफडी में तो नहीं कर सकते, वो भी हम देखने वाले हैं। यस, एफडी में करेंगे तो आपको पता ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। यस, तो यही अमाउंट अगर मुझे पता है कि मुझे 4 महीने बाद चाहिए, पर शेयर्स में भी अगर करने जाए, मतलब जैसे कि शेयर्स का तो हमें नॉलेज है ऑलरेडी, अभी हमें ये भी पता है कि शेयर्स क्या होते हैं, ट्रेंड कैसा होता है, अप ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट। और अभी जो आप सिचुएशन देखोगे शेयर मार्केट में, तो आपको समझ में आएगा कि अभी हम कोई भी शेयर लेने जाएंगे तो उसमें रिस्क कितना है, क्योंकि हमें अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मार्केट एक्चुअली ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, राइट? तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यस, तो शेयर्स में रिस्क है। फिर बचा क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड में नॉलेज है, मतलब दूसरे से पूछ के हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर जो हमें रिटर्न चाहिए, जो हमारी नीड्स है, जो हमारे गोल्स है, उसके अनुसार कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? रिस्क से बचने के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करना, मतलब जैसे कि कल मैंने आपको क्वेश्चन किया कि सबके रिस्क क्या है, तो मोस्टली 2 जनों का ही रिप्लाई था कि वो हाई रिस्क ले सकते हैं, बाकी जो थे वो मीडियम और लो के रिस्क में थे। यस, तो उसी तरह हमें डाइवर्सिफिकेशन जो है वो करना रहता है, मतलब अलग अलग जगहों पर बांटना, ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से बचाव हो जाएगा। अगर जैसे कि मैंने बताया, देखिए मार्केट गिरा तो बॉन्ड्स या गोल्ड आपकी मदद करेंगे। अगर किसी एक कंपनी में नुकसान हुआ तो दूसरी कंपनी का मुनाफा उसे कवर कर सकता है। ठीक है? तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। अभी हम आज के नए पॉइंट के लिए बढ़ते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है म्यूचुअल फंड एक निवेश साधन है, मतलब इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां बहुत बहुत सारे निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके फंड में डाला जाता है, और उस फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, डेब्ट्स, गोल्ड, रियल एस्टेट जैसे विभिन्न साधनों में निवेश करते हैं। अभी जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है? अभी हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके म्यूचुअल फंड क्या है ये समझते हैं। ठीक है? अभी सबको पता है ना कि HDFC, SBI, राइट? नाम सुना रहेगा आपने, HDFC, SBI, ICICI, राइट? तो ये नाम आपने कहाँ पे सुना है? यस, कहाँ पे सुना है आपने? शेयर मार्केट में, जब आप शेयर्स लेते हो तब, राइट? तो मुझे बताइए SBI की शेयर की प्राइस क्या है अभी करंटली? HDFC शेयर की प्राइस क्या है? और ICICI बैंक जो है उसके शेयर की प्राइस क्या है? ये तीनों प्राइस क्या है अभी करंटली? किसी को पता रहेगा तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ये पास ही मतलब अगर इसमें हमें शेयर्स लेना है, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि अभी यहाँ पे है अतुल सर, उनको 2,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है? यहाँ पे छगन सर है, उनको 5,000 इन्वेस्ट करने हैं। और यहाँ पे
किरण सर है, ठीक है, मान लेते हैं उनको 10,000 इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। अभी सबके अलग अलग पॉइंट है, मतलब पर मंथ छगन सर 5,000 कर सकते हैं पर मंथ, किरण सर 10,000 कर सकते हैं पर मंथ, यहाँ पे मान लेते हैं निर्मला मैम है वो 2,000 ही कर सकते हैं, राइट। मतलब सबके अलग अलग यहाँ पे कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। मुझे बताइए 2,000 में अगर मुझे आईसीआईसीआई का शेयर लेना है तो कितनी क्वांटिटी आएगी? यस, बताइए। अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लेना है तो मेरे पास अभी 2,000 ही है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कितनी क्वांटिटी आएगी? राइट, एक ही क्वांटिटी आएगी। अगेन मेरे पास 5,000 है और मुझे आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करना है, तो कितनी क्वांटिटी आएगी? यस, बताइए। अगर मेरे पास 5,000 है, इतना जो निफ्टी 50 के बैंक है, ये निफ्टी 50 में आते हैं ये स्टॉक्स, ये ध्यान में रखिए। निफ्टी 50 के स्टॉक्स मतलब क्या? जो पूरा मार्केट हैंडल करते हैं, राइट। पर अभी हमारी तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी है और क्वांटिटी भी इतनी है, तो हमें अगर हमने रिस्क ली शेयर्स में तो हमें जल्दी प्रॉफिट मिलेगा क्या उसमें इतने से क्वांटिटी में? बताइए। अगर मुझे शॉर्ट टर्म करना है तो मुझे इतने से क्वांटिटी में एक हफ्ते में 5 से 10% मिलेगा क्या? बताइए। नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे देखिए, जो शॉर्ट टर्म करता है वो तुरंत आंसर देगा, क्योंकि उसको पता है कि शॉर्ट टर्म करना है तो क्वांटिटी लगेगी। यस, शॉर्ट टर्म करना है तो क्वांटिटी लगेगी। पर म्यूचुअल फंड ही आपको चांस देता है। अगेन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में कंपैरिजन मत कीजिए। म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसमें बाय सेल नहीं करते हैं। शेयर मार्केट में हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, तो इन कंपनियों के जैसे शेयर्स है उसी तरह म्यूचुअल फंड भी है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है जो एसबीआई लॉन्ग टर्म में भी जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये उनके फंड्स है, राइट। तो ये फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए चांस मिलता है और मिनिमम अमाउंट 500 रुपए रहती है उनकी पर मंथ। कितनी? 500 रुपए। सिर्फ 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये मैंने ओवरऑल कहा 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर हर एक फंड का अलग अलग मिनिमम अमाउंट होता है, वो कल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। जो हमारा ऐप है उसमें लिखा रहता है कि हम इस म्यूचुअल फंड में कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि निर्मला मैम 2,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, अतुल सर जो है वो 5,000 करेंगे, ठीक है। फिर महेश सर जो है वो 10,000 करेंगे, मतलब सबकी अमाउंट अलग है, तो अलग अलग अमाउंट से हम वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड वही तो है। अभी जैसे कि मान लेते हैं कि एक म्यूचुअल फंड जो है उसकी वैल्यू, जैसे शेयर की वैल्यू हम समझते हैं ना, कि अभी जैसे देखा कि आईसीआईसीआई की वैल्यू 1,300 है, तो मान लेते हैं एचडीएफसी का एक म्यूचुअल फंड है जिसकी वैल्यू जो है वो 3,000 रुपए है, राइट। 3,000 रुपए है, तो यहाँ पे निर्मला मैम तो 2,000 लगा रहे, और फिर यहाँ पे जो छगन सर है वो सिर्फ 1,000 लगाना चाहते हैं, मतलब पर मंथ 1,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। पर उनको तो वो फंड लेना है क्योंकि उसकी अच्छी ग्रोथ है, उसके अच्छे रिटर्न्स है। तो म्यूचुअल फंड क्या रहता है? सारे निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके फंड में डाला जाता है और वो फंड मिलता है आपको। मतलब आपको 2,000 अगर निर्मला मैम ने इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में, तो उनके 2,000 का जो हिस्सा रहेगा 0.5, 0.10 वो उनको मिलेगा। फिर छगन सर ने अगर वही एचडीएफसी में 1,000 इन्वेस्ट किए तो उनको भी उसमें से जो हिस्सा रहेगा 0.6, 0.10 वो भी उनको मिलेगा, ठीक है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि ये एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। उसमें निर्मला मैम ने इन्वेस्ट किया है, छगन सर ने इन्वेस्ट किया, अतुल सर ने भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। एक फंड में तीनों ने इन्वेस्ट किया, तो जब उसमें प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट तीनों ने जितना इन्वेस्ट किया है उनके परसेंटेज के अनुसार उनको मिल जाता है,
ये ध्यान में रखिए, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड क्या है कि आप जितनी भी अमाउंट लगाइए, जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है। जितनी अमाउंट आप हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो उतना प्रॉफिट आपको मिलता है, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। क्लियर है सबको किसे कहते हैं म्यूचुअल फंड? यस, बहुत इजी है। सिर्फ ये ध्यान रखना है एक फंड में सारे निवेशकों का पैसा रहता है, फिर चाहे कितने भी लगाओ, 500 लगाओ, 1000 लगाओ, 10,000 लगाओ, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा और उसमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब शेयर्स जैसा नहीं है। शेयर्स हम पॉइंट में परचेस कर सकते हैं क्या, बताइए। मान लेते हैं मुझे 0.5 ही लेना है एक शेयर, तो परचेस कर सकते हैं क्या, बाय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर म्यूचुअल फंड में वो आपको मिलता ही है। यस, क्योंकि उसमें आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर नाम की एक व्यक्ति रहती है जो जिसको एटलीस्ट 25, 30, 20 साल का एक्सपीरियंस रहता है। तो वो हमारा फंड क्या करती है, मैनेज करती है। ये ध्यान में रखिए। फंड मैनेजर अभी दिखता है क्या, नहीं दिखता नहीं है। जो हम फंड सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे लिखा भी होता है। मतलब अगर आप प्रॉफिट मार्ट या आईएफएल देखेंगे तो उसमें पता नहीं लिखा होता है या नहीं, पर अगर आप ग्रो में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ रहता है। मतलब भी अपडेटेड हुआ रहेगा तो वो नहीं पता है, पर वहां लिखा हुआ रहता था कि ये फंड मैनेजर जो है ये आपका फंड एडजस्ट करता है, ठीक है। तो एक फंड मैनेजर रहता है जो हमारे पैसे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सा फंड हमें सिलेक्ट करना है, और उसी तरह वो वहां पे इन्वेस्ट हो जाता है। फिर वो शेयर मार्केट में स्टॉक्स रहेंगे, बॉन्ड्स, डेब्ट, गोल्ड, बहुत सारे ऑप्शंस है, वहां पे वो इन्वेस्ट होता है, ठीक है। अभी ये हुआ आपका म्यूचुअल फंड। उसके बाद क्यों हमें म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट करना है? यस, तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए आपके पास अगर 10,000 है तो उसमें से 5,000 आप शेयर्स में डालिए, 3,000 बॉन्ड में डालिए, 2,000 कैश में डालिए। मतलब क्या कि अगर शेयर नीचे गया तो बॉन्ड आपका ऊपर रहेगा। कैश मतलब क्या कि आपने बैंक में एक इमरजेंसी फंड के लिए रखा हुआ है, राइट, तो वो आपके पास रहेगा। अभी बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब क्या, तो जैसे एफडी है, राइट, हम बैंक में एफडी करते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, राइट। पर एफडी का इंटरेस्ट कितना रहता है, रिप्लाई कीजिए मुझे। यस, अभी करंटली क्या चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का? 7 से भी नीचे गया है, ऊपर है मतलब। अभी तो नहीं, 7.5 भी नहीं है। अभी तो एफडी का अगर करंटली एसबीआई में चेक करोगे तो 6.4 ऐसा कुछ तो है। यस, तो मान लेते हैं एग्जांपल 6.5 तक, ठीक है, 5, 6.5, ठीक है। ये एफडी का भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अभी बॉन्ड्स क्या रहता है, गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी रहती है जिससे आप गवर्नमेंट को पैसा देते हो और उसके बदले में गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करती है। तो फिर वो इंटरेस्ट क्वार्टरली हो सकता है या फिर ईयरली भी हो सकता है, पर हमारी जो एफडी है उससे ज्यादा रहता है। मतलब जैसे कि 7% से लेकर 10% तक उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। किसका, बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स मतलब क्या कि ये गवर्नमेंट के रहते हैं, जो हमें गवर्नमेंट को हम पैसे देते हैं, गवर्नमेंट हमें बॉन्ड्स देती है, और उस बॉन्ड्स के ऊपर हर साल या फिर क्वार्टरली आप डिसाइड करना रहता है। मतलब आपको कि आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए या ईयरली इंटरेस्ट चाहिए, तो वैसे आपको वो इंटरेस्ट पे करती है, पर उसका इंटरेस्ट रेट एफडी से ज्यादा रहता है। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और शेयर्स तो आपको पता है नॉर्मली आप करते हो, और कैश मतलब जो हम बैंक में इमरजेंसी फंड वगैरह जो है उसके लिए रखेंगे तो वो कैश में रखेंगे।
इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, ये ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे अच्छे शेयर और बॉन्ड का चुनाव करने के लिए आपको मिलता है। रिस्क और रिटर्न का संतुलन आप रखते हो और मार्केट का बदलाव के हिसाब से पोर्टफोलियो एडजस्ट करते हो, राइट। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक बार आपको नॉलेज आया म्यूचुअल फंड का, तो उसमें रहता है कि मिनिमम रिस्क वाले, डेब्ट, लिक्विड, ये सारे म्यूचुअल फंड के टाइप्स रहते हैं, इक्विटी। तो आप आपके रिस्क के अनुसार उसे चुन सकते हो, या फिर जैसे आपको अगर अच्छे रिटर्न्स चाहिए पर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्केट अगर ऊपर गया तो भी आप म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट में ही रहोगे, और अगर मार्केट नीचे गया तो भी प्रॉफिट में ही रहोगे। बस ये रहता है कि जब ऊपर रहेगा तो मान लेते हैं आपके पास अभी 12% रिटर्न है, पर अचानक से मार्केट नीचे आया तो सिर्फ आपका प्रॉफिट रेशो कम होता है, मतलब 12% से 10% पे भी आ सकता है, 5% में भी आ सकता है, पर माइनस में नहीं जाता है। क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है तब भी वो आपके फंड एवरेज करता है, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में क्या किया है, एसआईपी किया है। पर मंथ एक डेट आपने सिलेक्ट की हुई है, उस डेट को आपके बैंक अकाउंट में से वो पैसे कट होते हैं। तो जब मार्केट नीचे रहता है और आपकी एसआईपी अगर कट होती है तो मान लेते हैं तभी जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है वो भी आपकी कम हो ही रहेंगी, और आपने इन्वेस्ट किया है। मतलब जब हम मार्केट की वैल्यू कम है और इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज्यादा क्वांटिटी यूनिट्स जो है वो मिलते हैं, इसलिए क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो एवरेज होता है, एडजस्ट होता है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपका जो पोर्टफोलियो है वो एडजस्ट करने में हेल्प होता है, और आपको समझ में आता है कि ऐसे सिचुएशन में कौन सा फंड अच्छी तरीके से काम करता है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने कहा कि फंड मैनेजर, यस, फंड मैनेजर रहता है, वो आपका ये सारी चीजें जो है वो एडजस्ट करता है, मतलब आपको खुद को एडजस्ट करना नहीं होता है। फंड मैनेजर जो है वो आपकी चीजें एडजस्ट करता है, मतलब ऐसे बताता नहीं है कि मैंने आज आपका फंड एडजस्ट किया है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो सबके फंड्स उसमें रहते हैं, इसलिए एक बार सबके फंड्स एडजस्ट होते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो ये फंड मैनेजर के हाथ में रहता है कि रिस्क और रिटर्न कैसे आपको देना है, मतलब रिस्क में रिटर्न में कैसे बनाना है, फिर पोर्टफोलियो आपका कैसे एडजस्ट करना है, अच्छे शेयर्स में कैसे लगाना है, और सारी चीजें फंड मैनेजर यहाँ पे देखता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है, देखिए, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। सुलभ निवेश, आप 1000 से एचडीएफसी या एसबीआई जैसे बड़े कंपनी शेयर के हिस्से ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया कि क्या, कि आईसीआईसीआई बैंक की प्राइस देखिए अभी करंटली क्या चल रही है, एसबीआई की प्राइस देखिए करंटली अभी क्या चल रही है, या फिर एचडीएफसी की देखिए। तो अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स क्या है, अलग अलग है, मतलब जो जितना अपने कैपेसिटी से वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। पर हमें इतने अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए चांस कहाँ पे मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सारे जो निवेश होते हैं, निवेश करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, उनका पैसा इकट्ठा करके एक फंड में आता है, इसलिए वहां पे आपको वो वो म्यूचुअल फंड लेने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर है फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा मिलकर बड़े निवेश का हिस्सा बन जाते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद है लिक्विडिटी, ठीक है, फायदा, आप इमरजेंसी में पैसा आसानी से निकाल सकते हैं, और बैंक फिक्स डिपॉजिट की तरह आपका जो पैसा है वो वहां पे फंसता नहीं है। जैसे कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आप इमरजेंसी में पैसा निकाल सकते हैं, एफडी जैसे पैसा फंसता नहीं है। एफडी और एलआईसी, ये दोनों अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, हम एग्जांपल क्या लेते हैं यहाँ पे, देखिए एफडी और एलआईसी। अगर आपके पास एफडी है तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप इमरजेंसी में निकलने, मतलब अगर मान लेते हैं कि मैंने 5 साल के लिए एफडी की हुई है पर अभी 2 साल ही हुए हैं और घर में इमरजेंसी आई है,
तो मुझे पैसों की जरूरत है। एक तो रात को इमरजेंसी आई, दूसरे दिन सैटरडे संडे रहा तो पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर रात को इमरजेंसी आई, अगर कल मंडे रहा, सोमवार रहा तो निकाल सकते हैं। पर उसमें भी उनके चार्जेस रहते हैं कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकाल रहे हो तो हमें उनको ही चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। उसके बाद ये हुआ एफडी का। दूसरी चीज एलआईसी। एलआईसी में हम क्या करते हैं? यस, एलआईसी में क्या करते हैं हम? एलआईसी में हम पैसे हमारे पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। कोई करता है साल के लिए, कोई करता है मंथ पर मंथ, राइट? पर उससे क्या बेनिफिट होता है? यस, एलआईसी का भी लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का। मतलब मान लेते हैं कि मैं 5,000 से इन्वेस्ट कर रही हूँ और अभी 2 साल ही हुए हैं, राइट? ठीक है, 2 साल ही हुए हैं, मतलब टोटल मेरे 60,000 वहां पे इन्वेस्टमेंट हुई है। तो अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 साल तक कंपल्सरी आपको इन्वेस्ट करते ही रहना रहता है। और अगर मान लेते हैं कि 2 साल हुए हैं और मुझे पैसे चाहिए जो मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसमें से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी रहती है। अगर एक बार आपने एलआईसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो 3 साल कंपल्सरी रखना पड़ता है। अगर मान लेते हैं 3 साल बाद भी आपको निकालना है पैसा, तो जितने पैसे आप इन्वेस्ट किए हैं उसमें से सिर्फ 60% आपको मिलता है। यस, उसमें से क्या मिलता है? 60%। जितने भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए उसमें से आपको 60% ही आपके पास मिलता है और 30% वो रख लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक तो आपने जो पैसे वहां पे इन्वेस्ट किए थे वो तो उन्होंने यूज किए 3 साल, मान लेते हैं, देखिए भी निकालो 6% ही एलआईसी में आपको मिलता है। मतलब आपका इन जो आप पिच कर रहे हो वो डायरेक्टली वो लोग आपका यूज करते हैं, पर बदले में आपको उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट वगैरह तो नहीं रहता है, वो लाइफ इंश्योरेंस, राइट? तो सिर्फ आपने इन्वेस्ट किया है वही मिलता है। पर अगर मान लेते हैं आपने वही म्यूचुअल फंड में डाला है 10 साल के लिए, तो आप कितना आगे बढ़ोगे? जितना आपने 10 साल इन्वेस्ट किया है उसका डबल हो जाएगा 10 साल में म्यूचुअल फंड में। यस, और ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में कि जब आप निकाल रहे हो तो आपको कि हम 60% ही देंगे या 20% ही देंगे। तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे लोग इमरजेंसी के लिए ही रखते हैं पैसे, क्योंकि उनके बैंक में नहीं रहते हैं, खर्चा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि एक म्यूचुअल फंड सेफ। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे मतलब अपने एकेडमी में ऐसे भी है, मैं बताती हूँ, कि वो एक्चुअली फंड वैसे कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि मुझे अभी 10,000 है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ 10,000, ठीक है, 10,000 में अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकती हूँ। तो कुछ स्टूडेंट देखिए वो कैसे बाइफरकेशन करते हैं, इसमें से 4,000 में इमरजेंसी के लिए डालूंगा। इमरजेंसी फंड मतलब म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टाइप्स है, उसमें से एक टाइप है लिक्विड और डेब्ट का, उसमें हम इमरजेंसी के लिए डाल सकते हैं क्योंकि वो आप कभी भी निकाल सकते हो, इसलिए, ठीक है। उसमें से 4,000 वो इमरजेंसी में डालेंगे। फिर जो बचे हुए 4,000 है वो गोल्ड या फिर इंडेक्स या फिर ईटीएफ में करेंगे, राइट? और जो बाकी के बचे हुए 2,000 है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड जैसे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप मतलब क्या कि मार्केट के चढ़ उतार जैसे रहते हैं उसी तरह वो एडजस्ट भी हो जाता है। तो ये रखेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए, पूरा लॉन्ग टर्म, ये भी वो लॉन्ग टर्म के रखेंगे। और ये इमरजेंसी मतलब जब उनको लगेगा कि इमरजेंसी आई है तो वो तुरंत पैसा निकाल सकेंगे, इसलिए वो इमरजेंसी का अलग फंड रखते हैं। यस, तो इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। और जिनको ऐसे लग रहा है कि और भी अमाउंट है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको मार्केट के लिए टाइम है, मार्केट में टाइम दे सकते हैं, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे कि अगर आपकी अमाउंट आती है तो उसी तरह आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हो आपकी अमाउंट भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी, जिससे आप आपका पैसा कभी भी जब आपको जरूरत पड़े
तब आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको 2 कंपैरिजन बताया। फर्स्ट बैंक का बताया, एफडी का, सेकेंड एलआईसी बताया और उसको कंपेयर करके मैंने म्यूचुअल फंड बताया। तो यहाँ पे ये मैंने 4 पॉइंट जो है आपको एक्सप्लेन किए हैं। डाइवर्सिफिकेशन है, फंड मैनेजर है, एक्सेसिबिलिटी है और प्लस लिक्विडिटी है। अभी एक्सेसिबिलिटी में एक और एक पॉइंट है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं पर मंथ 2000 की एसआईपी कर रही हूँ और करीब मुझे 2000 की एसआईपी करके 1 साल हुआ है, ठीक है। और मुझे समझ में आया कि ये फंड बहुत अच्छा है, मतलब मार्केट नीचे गया तो भी ये पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छे से उसके रिटर्न्स है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं 2000 की एसआईपी करूं तो है मेरी ऑलरेडी, तो उसमें अभी मुझे लगा कि 500 रुपए और डालू मैं, राइट। तो मैं यहाँ पे 2500 की भी एसआईपी स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, जो मेरी अमाउंट है रेगुलर उसे मैं बढ़ा सकती हूँ। पर कुछ डीमैट में आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं और कम कर सकते हैं, और कुछ डीमैट अकाउंट में सिर्फ आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऑटो पे आपने सेट किया होता है, मैंडेट उसे हम कहते हैं, जो हमने बैंक को दिया रहता है ऑलरेडी। और बैंक को सिर्फ हमने इतना ही बताया रहता है कि पर मंथ 2000 ही कटेगा, राइट। तो उतना ही उनको पता रहता है कि वो 2000 ही कट करते हैं। और अगर आपको 500 रुपए बढ़ाने हैं तो अलग मैंडेट वहां पे क्रिएट करके हमें देना पड़ता है। तो फिर बैंक 2000 और प्लस 500 रुपए भी वहां पे कट करती है, ठीक है। पर कम करना है उसके लिए हम मैंडेट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यस, एसआईपी कैंसिल कर सकते हैं पर मैंडेट जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। इसलिए आप बढ़ा सकते हो पर कुछ डीमैट में आप एसआईपी कम नहीं कर सकते हो। फिर अगेन अभी कुछ स्टूडेंट है उनकी पर मंथ 2000 रुपए एसआईपी चल रही है, मान लेते हैं एचडीएफसी जो फंड है उसमें। अभी उनके पास अचानक से 5000 अमाउंट आई, ठीक है, इस महीने अचानक से 5000 अमाउंट आई, तो वो 5000 भी वो डायरेक्टली उस फंड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वहां पे ऑप्शन रहता है, जो ऑप्शन मैं आपको बताने ही वाली हूँ, क्योंकि हम डीमैट में समझने ही वाले हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो वो ऑप्शन आपको वहां पे मिलता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आई तो आप डाल सकते हैं विदाउट बैंक को इन्फॉर्म किए हुए, सिर्फ आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये ध्यान में रखें, ठीक है। उसका आपको मैंडेट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ आपको वन टाइम ही वो उतना पेमेंट आया है, इसलिए उसमें आप ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सी मतलब जो हमारे मिड स्मॉल फिर लार्ज 3 कैप रहते हैं, उसका मिला के फ्लेक्सी रहता है, उसे हम फ्लेक्सी कैप कहते हैं। यस, मतलब मार्केट नीचे गया तो वो स्मॉल कैप में एडजस्ट होता है, मार्केट ऊपर गया तो लार्ज कैप में एडजस्ट होता है, मार्केट सिर्फ साइड में इसमें है तो वो मिड कैप में एडजस्ट होता है, ऐसा होता है। उसे हम फ्लेक्सी कहते हैं कि मतलब मार्केट के अनुसार वो फ्लेक्सी रहता है। यस, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहती है। अगर लार्ज कैप में जाओगे उसमें भी नहीं, पर रिस्क कहाँ रहेगी, स्मॉल कैप में रहेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू भी कम रहती है और आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो, इसलिए वहां पे रिस्क ज्यादा रहती है। तो वो फंड के अनुसार आपको आगे आगे समझ में आएगा कि सबको क्लियर है क्या। रिप्लाई कीजिए मुझे चैट बॉक्स में, जो 4 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो सबको क्लियर है क्या। यस कन्हैया सर, पूछिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्या डाइवर्सिफिकेशन में आपको डाउट है। जो हमारा म्यूचुअल फंड है किस तरीके से काम करता है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि पैसे इकट्ठा करना मतलब क्या, जिनकी जो कैपेसिटी रहती है उस कैपेसिटी के अनुसार वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसका एक फंड मैनेजर रहता है जो आपके पैसे एडजस्ट करता है। फिर उसके बाद उसमें एडजस्ट करने के बाद मान लीजिए मार्केट ऊपर है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी मिलेगा, मान लेते हैं मार्केट नीचे है तो आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा,
ठीक है, पर म्यूचुअल फंड में क्वांटिटी नहीं कहते हैं, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स ऐसा कहते हैं, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद है उसमें आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। उसमें क्या मिलता है, रिटर्न, मतलब मार्केट ऊपर गया रिटर्न, नीचे गया तो भी रिटर्न, और फिर जो आपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है उसकी ग्रोथ होती ही रहती है। ठीक है, यस। तो इस तरीके से हमारा म्यूचुअल फंड जो है वो एक्चुअली वर्क करता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको पार्ट? रिप्लाई कीजिए, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है वो। यस, क्लियर है सबको किस तरीके से हमारा म्यूचुअल फंड काम करता है? ओके, तो यहाँ पे देखिए कन्हैया सर का एक डाउट है, वो हम क्लियर करते हैं, मतलब सबको ही समझ में आएगा कि मैंने आपको डेट गोल्ड ईटीएफ के बारे में करेंगे, वो एक बार फिर से बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। ओके, डेप्ट क्या होता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ कि डेप्ट म्यूचुअल फंड मतलब एक टाइप है, वो मैं आपको एक्सप्लेन आगे करूंगी, वो हमारा पार्ट है। गोल्ड भी ईटीएफ का हमारा पार्ट है और ईटीएफ भी हमारा ईटीएफ का ही पार्ट है। तो डाइवर्सिफिकेशन में ये पार्ट कैसे आता है कि जैसे कि आप शेयर मार्केट में हो, आपके पास मान लेते हैं 50,000 रुपए अमाउंट आए, तो 50,000 में से आपने 20,000 लगाया शॉर्ट टर्म में, 10,000 लगाया ऑप्शन में, बाकी के जो 30,000 है वो डाल दिया आपने लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डाइवर्सिफाई किया आपने आपका पोर्टफोलियो, मतलब अलग अलग एसेट्स में आपने आपके पैसे लगा दिए। क्यों? क्योंकि एक में प्रॉफिट रहेगा तो मतलब एक में लॉस रहेगा तो एक में प्रॉफिट रह के वो एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी टाइप्स रहते हैं, तो डेप्ट रहेगा, गोल्ड रहेगा, ऐसे टाइप्स रहेंगे। तो हम हमारे जो म्यूचुअल फंड की अमाउंट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास अभी 10,000 में लगा सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? तो 10 के 10,000 में एक ही फंड में नहीं डालूंगी, राइट? मैं एक ही फंड में नहीं डालूंगी 10,000, उसमें से 5,000 में HDFC फ्लेक्सी कैप में डालूंगी, उसमें से 2,000 में कोटक की जो लार्ज कैप है उसमें डाल दूंगी, और उसमें से जो बचे हुए 3,000 है वो मैं इंडेक्स फंड रहता है म्यूचुअल फंड में, जिसमें रिस्क ज्यादा रहती है और रिटर्न्स भी ज्यादा रहते हैं। रिटर्न्स ज्यादा है इसलिए वहां पे रिस्क ज्यादा लेनी पड़ती है, तो वो मैं ज्यादा रिस्क ले सकती हूँ 3,000 के लिए, तो वो मैं वहां पे डालूंगी। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड में भी आप आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। यस, और नैया सिंह सर अभी क्लियर है आपको? यस, निर्मला मैम, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के अलावा वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लमसम एसआईपी। एसआईपी मतलब क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब मंथली एसआईपी आपकी। और लमसम मतलब क्या कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए अमाउंट आई और मुझे सिर्फ वो 4 महीने के लिए रखने हैं, पर मुझे रिटर्न्स जो है वो एफडी से अच्छे चाहिए, तो वैसे फंड सिलेक्ट करके मैं उसमें 2 लाख रुपए डालूंगी, और फिर जब मुझे लगेगा कि मुझे अभी पैसे चाहिए तो मैं वो निकाल सकती हूँ, प्लस उसके ऊपर जितने परसेंट का प्रॉफिट रहेगा, 5%, 10%, वो भी हमें उस टाइम में मिलता है। यस, ओके, और किसी का कुछ डाउट है? ओके, यस, लमसम, यस। एक वीडियो देखिए, अगर आपने यूट्यूब चेक किया रहेगा, हमारा जो के शेयर मार्केट एकेडमी का हिंदी का यूट्यूब है ना, उसमें अभी एक एपिसोड डाला है सर ने, एपिसोड नंबर 6, एसआईपी वर्सेस लमसम। उसमें भी सर ने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो वो वीडियो कि किस तरीके से एसआईपी और लमसम का रहता है। टाइम लिमिट नहीं होता है, एसआईपी भी अगर आप करने जाओगे तो भी टाइम लिमिट नहीं है, वन टाइम पेमेंट भी आप करना चाहोगे तो टाइम लिमिट नहीं रहता है। सिर्फ म्यूचुअल फंड में कैटेगरी आती है, ELSS करके म्यूचुअल फंड रहता है, राइट? मतलब HDFC ELSS म्यूचुअल फंड। तो ELSS मतलब क्या कि उनको 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब कंपलसरी 3 साल आपको वो रखना ही है।
तो वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, मतलब वो टैक्स में आता है एक्चुअली, टैक्स पार्ट में। तो वो टैक्स पार्ट हम जब सीखेंगे म्यूचुअल फंड में, तो उसमें मैं वो बताऊंगी आपको, अगर आपको टैक्स से बचना है तो कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, यस। तो जैसे कि एक एक हमारा पेज रह गया है, वो हम पहले देखते हैं। ठीक है, कि जैसे लास्ट म्यूचुअल फंड का हमारी हिस्ट्री है कि वर्ल्ड में कब आया था पहला म्यूचुअल फंड, 1774 में आया था। भारत में कब आया था, 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, आप सर्च भी कर सकते हो, उनके माध्यम से हमारे इंडिया में पहला म्यूचुअल फंड आया। फिर उसके बाद पहले गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, फिर हमारे जो प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने भी उनके फंड्स, जैसे मैंने कहा कि एचडीएफसी आप शेयर भी लेते हो तो उसका म्यूचुअल फंड भी रहता है, तो वैसे कंपनियों ने स्टार्ट भी किया। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, AMFI, ठीक है, इनके माध्यम से हम म्यूचुअल फंड लेते हैं। जैसे कि हम शेयर्स लेते हैं, देखिए NSE BSE के माध्यम से, वैसे ही सेबी रहती है, उसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी तरह म्यूचुअल फंड के लिए AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये होता है। ठीक है, तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड की अलग है, शेयर्स के लिए अलग रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड जो है वो स्टार्ट हुआ है। ओके, तो आज जितने भी टॉपिक हमने सीखे हैं वो क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए। यस, आज जितने भी हमने टॉपिक देखे हैं वो क्लियर है सबको? फंडामेंटल चेक करते हैं, उसी तरह उसका भी हम फंडामेंटल चेक करते हैं, तो वो इजी रहता है। मतलब हम जैसे शेयर्स के लिए ज्यादा इतना देखते हैं ना कि इन्वेस्टर से FI DI वगैरह इतना देखते हैं, उतना नहीं रहता है, सिर्फ 3-4 नॉर्मल चीजें रहती है, वो सिर्फ देखना पड़ता है, वो हम देखेंगे। जैसे मैं जो मैंने कहा ना आपको कि IIFL है, प्रॉफिट मार्ट है, उस ऐप में किस तरीके से देखना है ना, उसमें वो मैं चीजें आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेक करना रहता है, मतलब आप वहां पे क्या क्या चेक कर सकते हैं। ओके, यस, ठीक है। तो कल टाइम पे ज्वाइन कीजिए, कल हम ये जो पार्ट है गोल्स का, राइट, ये गोल्स का पार्ट लेने वाले हैं, सब लोग नोटबुक और पेन लेके बैठने वाले हैं, सबके गोल्स वहां पे आपको लिखने हैं, मतलब खुद के गोल खुद लिखने हैं अपने बुक में, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से वहां पे हमें आगे बढ़ना है। ओके, क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए।